स्टूडेंट, साइंस में हम थर्ड चैप्टर एनिमल फाइबर्स पढ़ रहे हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट वूल एंड टुडे वी विल नो अबाउट सिल्क। तो बुक पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज सिल्क, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन सिल्क, सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होती है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल, एंड व्हाट इज सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो पहले व्हाट इज सिल्क। सिल्क मीन्स रेशम। सिल्क रेशम को कहते हैं। रेशम का कपड़ा यानी कि फैब्रिक सिल्क फाइबर से बनाया जाता है और सिल्क फाइबर एक नेचुरल फाइबर है। आप जानते हो कि नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। हम कॉटन के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉटन प्लांट फाइबर होता है जबकि सिल्क एनिमल फाइबर होता है। सिल्क फाइबर बहुत ही महंगा फाइबर होता है। इससे बने कपड़े चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं और मुलायम होते हैं। सिल्क की साड़ियाँ, पोशाक, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन सिल्क, सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी बताया कि सिल्क एनिमल फाइबर है, तो हमें ये एक इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है जिसे सिल्क मॉथ कहते हैं। यूजुअली हम सिल्क ऑब्टेन करने के लिए बॉम्बेक्स मूरी नाम की एक सिल्क मोथ की नस्ल होती है, इसे पाला जाता है। इसकी फीमेल अंडे देती है। अंडे से लार्वा निकलता है। इस लार्वा को सिल्क वर्म या कैटरपिलर भी कहते हैं। ये सिल्क वर्म मलबेरी के पत्ते खाता है, शहतूत के पत्ते खाता है और 30-40 दिन मलबेरी लीव्स खाने के बाद ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और फिर ये अपने मुंह से सैलाइवा निकालता है। इस सैलाइवा को ये लिक्विड फाइबर के रूप में निकालता है और अपने सिर को घुमा घुमा कर इस सैलाइवा के धागे को अपनी बॉडी से लपेटकर अपनी बॉडी के चारों तरफ एक शैल यानी कि खोल बना लेता है। इस खोल को कोकून कहते हैं। 2-3 दिन में ये सैलाइवा का धागा सूखकर सॉलिड फाइबर में चेंज हो जाता है। फिर इस कोकून से हम फाइबर को अलग कर देते। तो ये आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाया कि सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो आओ अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कि सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल क्या है। इस फिगर में सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल को दिखाया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है एग, सेकंड स्टेज है लार्वा, थर्ड स्टेज है प्यूपा एंड फोर्थ स्टेज है एडल्ट सिल्क मॉथ। फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है। ये एक बार में लगभग 400 से 500 अंडे देती है। फीमेल मॉथ एग ले करने के बाद 3-4 दिन के बाद मर जाती है। इन अंडों से लगभग 2 सप्ताह में छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा हैं। इस लार्वा को हम सिल्क वर्म या कैटरपिलर कहते हैं। ये मलबरी के पत्ते खाते हैं, ये शहतूत के पत्ते खाते हैं। यदि हमें सिल्क लार्ज स्केल में प्राप्त करनी है तो हमें शहतूत की खेती भी करनी होती है और कैटरपिलर के पालन पोषण के लिए एक हवादार शेड भी बनानी होती है। तो हम बात कर रहे थे कि सिल्क वर्म, कैटरपिलर मलबरी की पत्तियां खाते हैं और शहतूत की पत्तियों को ये बहुत ही अधिक मात्रा में खाते हैं और 30-40 दिन तक ये अनाप शनाप खाकर अपना वेट जब ये पैदा हुए थे उससे 10,000 गुना बढ़ा लेते हैं और इस पीरियड में ये 4 बार अपनी स्किन को बदलते हैं। स्किन बदलने के प्रोसेस को हम मॉल्टिंग कहते हैं। चौथी बार मॉल्टिंग करने के बाद यानी कि चौथी बार स्किन बदलने के बाद कैटरपिलर अपने मुंह से सैलाइवा निकालता है यानी कि ये लार निकालता है, जिसे हम लिक्विड सिल्क कहते हैं, जो कि सिल्क ग्लैंड से आती है। ये सैलाइवा
एक लिक्विड फाइबर के रूप में निकलती है, जिसे सिल्कवर्म या कैटरपिलर अपने सिर को 8 के आकार में घुमा घुमा कर अपनी बॉडी पर चारों ओर लपेटता है और अपने चारों तरफ इस लिक्विड फाइबर का एक खोल, एक शेल बनाता है, जिसे कोकून कहते हैं। दिस इज कोकून। कैटरपिलर अपनी लार से लगभग 1000 मीटर का फाइबर बनाता है, जो कि एक प्रकार की प्रोटीन का बना होता है। 2-3 दिन में ये लिक्विड फाइबर एयर के कांटेक्ट में आकर सूख जाता है और सॉलिड फाइबर बन जाता है। सिल्क वर्म अपने चारों तरफ जो कोकून बनाता है वो इसलिए बनाता है जिससे कि उसे दूसरे जीव कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब कोकून के अंदर बंद सिल्क वर्म, या जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, अपने आप को प्यूपा में बदल लेता है। ये प्यूपा लगभग 2 वीक्स में पूरा एडल्ट मॉथ, जिसे इमेगो कहते हैं, बन जाता है। व्हाट इज इमेगो? इमेगो किसी इंसेक्ट के डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज होती है, जिसमें इंसेक्ट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। इसके बाद ये एडल्ट मॉथ अपने मुंह से एक बेसिक लिक्विड सिक्रीट करता है, जो कोकून को एक तरफ से गला देता है और एडल्ट मॉथ कोकून से बाहर आ जाता है। लेकिन अब इस कोकून से हम सिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि सिल्क का फाइबर अब टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस कोकून से सिल्क प्राप्त करने के लिए एडल्ट मॉथ के निकलने से पहले ही इसे गर्म पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी का टेम्परेचर लगभग 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे उसके अंदर वाला जो जीव है वो मर जाता है और साथ ही साथ जो सिल्क फाइबर है वो भी ढीला पड़ जाता है, जिसे अनवाउंड कर लिया जाता है। और इस अनवाउंड करने के प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। तो इस तरह से हम सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन करते हैं। सिल्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जान लो। सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन चाइना में हुआ था। दूसरी बात, आज भी चाइना वर्ल्ड में सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। और तीसरी बात, सिल्क फाइबर प्रोटीन का बना होता है, जबकि कॉटन का फाइबर सेल्यूलोज का बना होता है। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होती हैं। नंबर 1 एग, पहली स्टेज है। नंबर 2 सिल्क वर्म, दूसरी स्टेज है। नंबर 3 प्यूपा, तीसरी स्टेज है। और एडल्ट सिल्क मॉथ, जिसे हम इमेगो भी कहते हैं, ये चौथी स्टेज है। तो अब आप जान गए होंगे कि सिल्क क्या है, सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सेरीकल्चर किसे कहते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड our chapter in the book.